तो नामदेव जी के कपड़े का काम करते थे, दर्जी का। तो नामदेव जी की श्रीमती जी ने एक दिन क्या किया, वो लिस्ट पकड़ा दी है जी कि ये लो, और शाम को आते आते है जी राशन की सामग्री ले आना, नहीं तो घुसने तो नहीं करते। सारा दिन कीर्तन ही कीर्तन करते रहते, कोई और काम ही नहीं है। पता है राशन खत्म हो गया घर में, ठीक। अपने बढ़िया जो कपड़ा बनाया था कंधे पर लादा और चल दिए बाजार में। नामदेव को पर्ची जेब में डाल दिया राशन की। बाजार में थोड़ी दूर गए तो एक संत मिल गए। उन्होंने कहा, अरे भगत जी, ओ भगत जी, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आपका ये जो कंधे पर कपड़े हैं ना, जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कुछ बिछाने को और ओढ़ने को दे दोगे, दाद डालोगे कुछ? नामदेव जी ने देखा कोई संत है, बोले जी महाराज बताओ करना चाहिए। बोले बस जितना ओढ़ने बिछाने। वहाँ 2-4 संत थे, वो नामदेव जी का सारा जो कपड़ा था बेचने के लिए वो उनमें ही लग गया था, दान में ही चला गया संतों के। अब कपड़ा था नहीं, अकेले रह गए। धीरे धीरे इष्ट देवता में उनकी दृढ़ निष्ठा था। कीर्तन करते करते जा रहे हैं, आगे कहीं सत्संग मिल गया, बैठ गए सत्संग में जाकर, और सुर्ती लगी भगवान के चरणों में। भगवान के श्री चरणों में सुर्ती लग गई। अब क्या हुआ है जी, स्वयं ठाकुर जी है जी आ गए अपने भक्त के लिए। माल भरा हुआ है महाराज ऊंटों के ऊपर, और नामदेव जी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। भगत जी दरवाजा खोलो। नामदेव जी की धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला। बोले हाँ कौन है? बोले मैं नामदेव जी का चेला। बोले नामदेव जी ने तो कोई चेला बनाया ही नहीं अभी तक। जहां तक उनकी धर्मपत्नी कहती है कि जहां तक मुझे पता है मैंने कुछ चेला तो बनाया ही नहीं। बोले नहीं, नया नया चेला बना हूं अभी। तो दरवाजा खोला। बोले हाँ जी क्या काम है? बोले कुछ नहीं, मुझे भेजा है कि सामान घर पे उतार दो प्लीज। उन्होंने भेजा है? बोले हाँ। कहाँ है वो? बोले वो तो पीपल के नीचे बैठे कीर्तन कर रहे हैं कहीं, तो मेरे को कहा कि आप सामान पहुंचा दो। तो मैं सेवक का काम है, बोले काम करना, उतारो सामान। बोले रखवाओ फिर भीतर। ठीक है। अब सामान रखवाते गए भीतर, और इधर तो बोले इतना पैसा आया कहां से नामदेव जी के पास? इतने का तो वो कपड़ा था नहीं। बोले उनका जो कपड़ा था आज सच्ची सरकार ने खरीदा था। बोले ये कौन सी सच्ची सरकार हो गई? बोले अब मुझे तो पता नहीं, कह रहे थे कि सच्ची सरकार ने अच्छे दाम पर खरीदा है। बोले सच्ची सरकार ने खरीदा है तो चाहिए था थोड़े पैसे, अगर ज्यादा मिल गए तो बचा लेंगे कल के लिए, आज ही सारा राशन भेज दिया। बोले मुझे नहीं पता, मुझे तो कहा था राशन पहुंचा दो। अब राशन पहुंचाते पहुंचाते घर भर गया। बच्चे बादाम से खेलने लगे अखरोट से। पहली बार देखे काजू बादाम है जी खेले। अब तो नामदेव की धर्मपत्नी जी कहती है बस करो महाराज, जगह नहीं है, अब सोएंगे कहाँ अंदर? बोले मुझे नहीं पता। बोले ऐसा करो, रुको या बाहर सामान उतारो, जब वो आ जाएंगे तो मैं सेटिंग करूंगी कहाँ कहाँ रखना है सामान। इतने हैं पता ही नहीं, आज बढ़िया पैसे मिल गए तो आज ही सामान ले आए सारा। भगवान तो अपना खेल करके वहां से चले गए। सायंकाल में तो कीर्तन समाप्त हुआ, नामदेव जी की सुर्ती हटी, और वो पर्ची देखने लगे कि आज राशन लेके घर जाना है, और लड़ाई होगी घर में। बोले तेरी तू जाने भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो तेरी याद में बैठ गया था, अब जो होगा सो देखा जाए।
जैसे ही घर के डरते डरते जा रहे थे बेचारे, सामने से सुनना पड़ेगा है, वही बात हो गई। धर्मपत्नी बाहर आ गए, बोले ठीक है तुम्हारा अच्छा माल बिक गया, 4 पैसे बचा लेंगे तुम, आज ही सारा सामान बेचना था क्या? वो बेचारे चुप, बोले नहीं। बोले हो सकता है कि अभी और बोलेगी, अभी मैं तो लिस्ट तो मेरी जेब में सारी सामान की। जब देखा बाहर भी सामान पड़ा हुआ है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो बोले कैसे हुआ, क्या कह रही है आप? बोले देखो वो लिस्ट लिखी थी ना, आप लोग का चेला आया था कोई, तो मेरा चेला ही नहीं कोई। बोले फिर ये सामान कौन लेके आया? तो भीतर देखा, सब देखा, तो बोले देवी जिसके लिए मैं सदैव 24 घंटे आत्म निवेदन करके रहता हूँ, मेरे इष्ट देवता ही मेरा चेले का रूप बनाकर मेरा काम करके चले गए। मैं उनके काम में बिजी था, वो मेरे काम में लगे। ऐसी इष्ट निष्ठा जब आप रहेंगी तो सज्जनों, तो वो जरूर आपके हर कार्य करेंगे। दुर्योधन के यहाँ अनेकों अनेक उदाहरण है। नंदा नाई बनकर चले गए। दुर्योधन का एक सेवक था नंदा नाई, वो उनकी मालिश करने जाता था दुर्योधन की, लेकिन दुर्योधन भगवान का भक्त था, परम भक्त था, बड़ी इष्ट निष्ठा मजबूत थी भगवान के चरणों में। एक दिन कहीं कीर्तन हो रहा था, वो नंदा जी बैठ गए कीर्तन में, ध्यान ही नहीं रहा कि कब रात हो गई और दिन निकलने वाला है। और भागे, जब नींद खुल गई तो वापस जाकर उसने दुर्योधन के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, राजन गलती शास्त्रों का सार यही है कि कभी भी भगवत आराधना करना, इसके फलस्वरूप भगवान के प्रति अनन्यता होती है, जिससे बंधन का हेतु अहंकार सदा ही नष्ट हो जाता है। जब भी आप अनुष्ठान करने बैठो, कोई व्रत करो, कोई पूजा करो, पाठ करो, तो आसन पर उठने के बाद अपने हाथ में जल लेकर श्री दर्शन अर्पणास्तु सूर्य करवाते हैं ना, दिखाया उनको बड़े प्रेम पूर्वक। नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही आया था, जा रहा था यहाँ से, सोचा चलो दर्शन करता जाऊंगा।
फिर कहा बोले कुछ ज्यादा तरक्की नहीं करी बाबा ने, वैसा का वैसा ही कैलाश पर्वत है नहीं। तो पार्वती जी कहने लगे कि आपके लिए कोई मकान बंगला कोठी नहीं बनवाया अभी तक इन्होंने है, ऐसे कि ऐसे रहते डर नहीं लगता आपको रात को, बाबा आपको अकेले छोड़कर चले जाते हैं। बोले नहीं मुझे नहीं लगता वो आपसे प्रेम करते हैं। जब इतनी बात कही तो फिर पार्वती जी ने कहा बाबा आपने कुछ देखा क्या? उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन जो शंकर भगवान के गले में जो माला है वो मुंडों की माला है, स्त्री के मुंड है। यदि आपसे प्रेम करते तो स्त्री के मुंडों की माला को अपने हृदय से क्यों लगाते थे? तो किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ने का। अच्छा आने को फिर नारद जी तो क्या कहकर वहां से चले गए। सायंकाल को थोड़ी देर बाद बाबा जब पधारे तो बाबा ने कहा जय श्री राम। पार्वती जी बोली बोल देवी क्या बात है, कुछ परेशानी है तो बताओ। नहीं बोली सीधे, नहीं तो आते ही पहले जलपान करवाते थे, आसन देते थे। बोले देवी किसी ने अगर कुछ कहा है तो बताओ, मैं उसको दंड दूंगा। बहुत देर हो गई, जब नहीं बोली तो धीरे से पूछा कि कहीं नारद जी तो नहीं आए थे यहाँ? बोले हाँ हाँ आए थे, वही तो बता कर गए आप कहाँ जाते हो, ऐश करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। एक ही सांस में महाराज सारी बातें निकाल दी। बाबा समझ गए कि अब ये तो नारद जी की पढ़ाई हुई है। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। बोले पढ़ा लो बोल रहा है। दो चार शिष्यों को भेजा, शिष्यों में जाकर जिस दिशा में सुखदेव जी महाराज गए थे उस दिशा में जाकर मंत्रों का, श्लोकों का गायन किया। सबसे पहले गाया भगवान की सुंदरता। जब ये कौन सा श्लोक है कि जब गैया चलाकर सायंकाल के समय वापिस आ रहे थे उस समय का ये श्लोक है। कैसा सुंदर स्वरूप। थोड़ी बोले दूसरों से बढ़ाओ। जैसे ही ये श्लोक को सुनाया तो थोड़ी सी सुखदेव जी महाराज गाड़ियों में से किसी को बाहर आ गए, कहने लगे कि ये किस ग्रंथ के श्लोक हैं, कहां से सुने आपने? और सुनो, बड़ा आनंद आ रहा है। एक और श्लोक सुनाया। अहो वकीयं सनकादरूपं जिनकाशया पायप्रसादि लेभे गतिं धातुर्दां तदोन्यं संवादयामि शरणं। इस श्लोक का अर्थ है कि देखो देखो वो जहर लगा कर पुतना मारने के लिए आई थी, मारने के लिए वो दुष्टनी राक्षसनी पापनी, लेकिन मरने के बाद उसको भी मां की गति प्रदान करती। ऐसा दयालु जो मारने के लिए आया उसको भी मुक्ति होती। सुखदेव जी ने कहा ये कौन से ग्रंथ में लिखे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है।
बोले हमको तो दो चार ही आते हैं, हमारे गुरु जी के पास तो इतना मोटा ग्रंथ है 18,000 श्लोक। बोले आपके गुरु जी कहाँ है? बोले वहां सामने रहते हैं। क्या नाम है? बोले हम अपने गुरु जी का नाम नहीं ले सकते। बोले कुटिया दिखा देना। तो बोले हाँ चलो। जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे, बोले ये तो मेरे पिताजी की कुटिया है। बोले वही हमारे गुरु जी। आवाज सुनकर व्यास जी बाहर आ गए, बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, नारद जी की लीला काम कर गई, मेरा पुत्र जो घर छोड़कर चला गया था वो भी वापस आ गया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आपने बताया नहीं कि आपके पास इतना बढ़िया ग्रंथ है, सुनाओ ना मुझे कथा। बोले पुत्र मोह में आकर मैं थोड़ा भूल गया था आपको, बुढ़ापे में जाकर पुत्र की प्राप्ति हुई। शनय शनय धीरे धीरे एक एक श्लोक याद करवाया, कंठस्थ करवाया। 18,000 श्लोकों को कंठस्थ करवाने के पश्चात सुखदेव जी महाराज अपने आश्रम से खड़े हो गए। कहा पिताजी अब मुझे मत रोकना, अब मैं जगत कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। अब व्यास जी को कोई चिंता नहीं थी कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। मेरा उद्देश्य यही था कि कलयुग में लोग भगवान की कथा को सुने और भगवान से जुड़े। ग्रंथ तैयार हो गया तो ग्रंथ को लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। तब नारद जी से पूछा व्यास जी ने कि नारद जी आप अपने बारे में भी तो बताइए, आपका जन्म कैसे हुआ है? आप अपने गले में भगवान की जो ये वीणा है इसको धारण किए हुए नित्य नारायण नारायण कहते रहते हैं, ये कैसी बात हुई? ये नारद जन्म कैसे मिला आपको, ये तो बताओ। नारद किसको कहते हैं पता है आपको? है जी, नारद ज्ञान प्रदाता नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, और जो अज्ञान का खंडन करे उसे भी नारद कहते हैं। नारद जिसकी बात को कोई रद्द ना करे उसको कहते हैं नारद। ये भगवान के अवतार हैं। एक बात ध्यान देना सज्जनों, कभी भी इनके विषय में कोई आए बात तो लोग इनको ना मजाक बजा देते हैं, रोज नागमणि आ गया है जी, ऐसा बोलते मैंने सुना कई बार। माताएं बैठी थी, कोई आया व्यक्ति कहते लो नागमणि आ गया, हम शादियां गला मतलब उससे ना जाते। गलत है ऐसा। आप कोई दूसरा नाम दे दो उसको, लेकिन नारद मुनि मत कहो, क्योंकि नारद जी तो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में आते हैं, वो तो भगवान का स्वरूप है। इसीलिए जाने अनजाने में फिर आपको पाप भुगतना पड़ता है। भगवान का अपमान कर रहे हैं आप। नारद जी कहते हैं व्यास जी जो मेरा पहला जन्म था, मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लगभग उस समय मेरी आयु 5-6 वर्ष की थी। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। मैं दासी का पुत्र था, मेरी माता घर घर में जाकर लोगों के जूते बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती थी। जो उससे हमारे को मिलता उससे हम अपने घर का निर्वाह करते थे। एक दिन हमारे नगर में संत महापुरुषों की टोली आई। उन संतों का नियम था चातुर्मास, जो वर्षा ऋतु में 4 महीने होते हैं ना, उनको बोलते हैं चातुर्मास। क्या बोलते हैं जी? 4 महीने फिर संत एक जगह डेरा लगाते हैं और फिर वही कथा कीर्तन सत्संग व्रत अनुष्ठान वही करते हैं, कहीं नहीं जाते। जब हमारे गांव में आए तो नारद जी कहते हैं मेरी माता की वहां पर सेवा लगा दी गई कि जितना भी ये साधु संत होते हैं उनकी सेवा करनी है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने हैं, सब करना है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पुत्र को भी सेवा में रखो, कुछ दे देगा, छोटे मोटे काम ये भी करेगा, घर में अकेला कैसे रहेगा ये। नारद जी कहते मेरी माँ मुझे भी ले आई और जैसे दोने में फूल लेके आना, तुलसी के पत्ते लेके आने,
और छोटा छोटा सामान था, नारद जी कहते वो मैं लाता था। तो संत भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे मेरी सेवा से, कहते देखो देखो कैसा छोटा सा बालक है, बड़ी सेवा करता है। नारद जी कहते हैं मैंने उनका मन जीत लिया, मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हुए वो संत भगवान। संत जिसको देख ले या संत को कोई देख ले, है जी, मुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि संत भगवान गुरु खड़े हैं और आप नहीं देख रहे, आपके ऊपर अगर दृष्टि पड़ गई तो आपका कल्याण होगा। देखो द्रौपदी के पुत्र अश्वत्थामा ने समझा ये पांडव है, लेकर जाकर गहरी निद्रा में सो रहे थे, पांचों के सिर काट लिए और एक पोटली में बांधकर भाग गया अश्वत्थामा और जाकर दुर्योधन को कहता है ले दुर्योधन, एक पांडव कहता था मैं पांचों को मार लाऊंगा, बोले पांचों को मार दिया, बोले हाँ, एक तो खुशी आ गई, वाह मेरे पांचों शत्रु मर गए। चद्दर खोली तो उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र दिखाई दिए, दुखी हो गया मन में, इनको थोड़ी कहा मैंने मारने के लिए, मुझे तो वो भीमसेन चाहिए था, अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। एकदम शोक हुआ, दुख हुआ, उसी समय दुर्योधन समाप्त हो गया, अश्वत्थामा भाग गए। इधर दूसरे दिन जब वापस आए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर, तो द्रौपदी रोने लगी, सब तरफ हाहाकार होने लगी, बोले क्या हुआ क्या हुआ, इशारा कर दिया 5 शीश कटे पड़े हैं। द्रौपदी किसने किया ये, सब पूछने लगे, पता नहीं। भगवान ने ध्यान कर देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा ने किया काम। अर्जुन को रथ पर बिठा कर ले गए और जाते ही अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा ये पकड़ लो। आपस में बड़ा युद्ध हुआ, अस्त्र जब समाप्त हो गए, अश्वत्थामा के पास ब्रह्म अस्त्र था, उसको चला। ब्रह्मास्त्र बोले तो आज की भाषा में मिसाइल, बहुत बड़ी, जैसे ही मिसाइल को उन्होंने एक्टिवेट किया चलाने के लिए, अर्जुन ने कहा महाराज मैं क्या करूं, बोले आप तो चलाओ, मैं भी तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक तो नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा दादा युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हो गया था, उसने कहा था ये मेरे भाई बहनों है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा मारने का। लेकिन मैंने गीता जी सुनाकर उसका समाधान करते हैं। लेकिन अब युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर जी को मोह हो गया है, वो कहते हैं हमारे इतने भाई बहन मारे गए, ये तो सब भाई भाई, हमको बड़ा पाप लगेगा। तो ध्यान, युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह जी ने ज्ञान दिया, तुम्हारा रत्ती भर भी लेश मात्र भी कुछ नहीं है, ये सब खड़ा है ना तुम्हारे बीच में, द्वारका गई सब इसकी लीला थी। तो बहुत सारा यहाँ उपदेश किया। जब उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी, द्रौपदी हंस पड़ी, लेकिन जब सब पांडवों ने देखा ऐसे करके चुप हो गए। बोले ऐसी अवस्था में हंसा जाता है क्या, एक आदमी मरने वाला पड़ा हो और कोई जोर जोर से हंसे। तो भीष्म पितामह ने पूछ लिया बेटी क्यों हंस रही हो, बोले नहीं नहीं दादा बस कोई बात याद आ गई। वो नहीं बताओ, वो नहीं 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 बताओ बेटा। बोले पर सुनना चाहते हो तो सुनो, आज बड़े ज्ञानी बन रहे हो, जब मेरी दुर्योधन का भाई दुशासन मेरी साड़ी को उतार रहा था, बड़ी सभा में मेरा अपमान कर रहे थे, उस सभा में आप भी बैठे थे, मैंने आपसे भी कहा था मेरी रक्षा करो, उस समय तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था, आज बड़े ज्ञानी बन रहे हो। कहा बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था,
और आज अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं मेरे में, वो सारा रक्त जो है निकल गया है, ये हड्डियां ही रह गई, बस मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। तो फिर आप ही उपदेश करने के बाद तो सबको कह दिया दूर हट जाओ, जिसलिए मैंने प्राण रोके रखे थे वो मेरा उद्देश्य पूरा होने दो। सबको दूर कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को सामने रखकर खूब जी भर के दर्शन किया, खूब बात करी। उसके बाद शरीर छोड़ दिया, एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की रक्षा करी। बोलो भगवत्सल भगवान की। विधिवत कर उनका संस्कार करवाया। फिर इसके पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारका चले गए और पुत्रा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, तो उसका नाम रखा परीक्षित। इस प्रकार का आपको करवाएंगे। अब हमारे बीच में आए मंदिर के आचार्य श्री कुलदीप पंडित जी, जो आज के यजमान हैं, डॉक्टर गीतांजलि जी, इनको
एक मिनट आनंद नहीं आया है। आप भी करेंगे। जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ज्ञान परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत भगवान की